हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ट्राइंगल लॉ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ओके, तो देखिएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड है ये। जैसा कि हमने ट्रायंगलों में देखा था, देखिए ये वेक्टर P है आपका और ये वेक्टर Q है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, राइट। तो इसमें हमारे पास, अब हम ये ट्रायंगल लॉ से नहीं कर रहे हैं, एडिशन हमारा सेम फॉर्मूला आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और ये जो डायगोनल होगा ये हमारा रिजल्टेंट बताएगा वेक्टर P वेक्टर Q, ये हमारा रिजल्टेंट बताएगा। यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है ये डायगोनल शो कर रहा है, यही हमारा पैरेललोग्राम लॉ है। यानी इफ टू वेक्टर्स, मैं इसको लिख देता हूं, व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram drawn from a point their resultant will be represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram drawn from same point, देखिए एक बार फिर आप समझ लीजिए ध्यान से इसको, कि इस पॉइंट से हमने वेक्टर P बनाया है, इस पॉइंट से हमने वेक्टर Q बनाया है, तो इसी से डायगोनल लेना है, क्योंकि डायगोनल तो ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, लेकिन उसी पॉइंट से जो डायगोनल बनाया है वो रिजल्टेंट शो करता है। मैंने ये लिखा है, when two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, their resultant will be represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram drawn from same point, ठीक है ना। तो ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, राइट। तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। और इसके प्रूफ करने में हमारे पास, इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, इससे यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, राइट। तो ये हमारे पास ए बी, आपके पास सी डी और ई। कंसीडर ट्राइंगल BCD। तो यहां जैसा कि आप देख रहे हो, अच्छा एक चीज और है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट, और ये एंगल आपका अल्फा होगा।
थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q, अल्फा इज एंगल व्हिच वेक्टर r मेक्स विद वेक्टर p। ध्यान दीजिएगा जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में लिया था, ठीक है ना। तो अल्फा जो वेक्टर r p के साथ बना रहा है, तो यहाँ पे ट्रायंगल BCD में हमारे पास ये हो जाता है BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसके अलावा हम लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो ये आपका हो गया CD अपॉन BD, दैट मीन्स CD इज इक्वल टू BD साइन थीटा, राइट। और इसी तरह से cos थीटा हमारे पास हो जाएगा BC अपॉन BD, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू हो जाएगा BD cos थीटा, राइट। अब हम लेते हैं ट्रायंगल, ये बड़े वाला ट्रायंगल ACD ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल हम लेते हैं, ठीक है ना। कंसीडर ट्रायंगल ACD, कंसीडर ट्रायंगल ACD। तो ये हमारे पास होगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। AC को हम ब्रेक करेंगे AB प्लस BC में, तो ये हमारे पास हो जाएगा AB प्लस BC स्क्वायर कर दीजिए प्लस CD स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB BC प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। और BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, BD स्क्वायर। और इसी तरह BC हमें क्या मिल रहा है, BD cos थीटा। तो ये वैल्यूज हम रखने जा रहे हैं, एक तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे और एक हम इसकी वैल्यू रखेंगे। चलिए इस तरफ आ जाइए, तो यहाँ पे आप देखिएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, और यहाँ पे मैं BC की वैल्यू रखने जा रहा हूँ BD cos थीटा। तो ये हमारे पास आ गया BD cos थीटा प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, मैंने लिख दिया BD स्क्वायर, ठीक है ना। बिल्कुल, चूंकि आपने ट्रायंगल लॉ किया हुआ है इसलिए ये आपको बहुत इजी लगेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे AD आपको R नजर आ रहा है, AD आपको R नजर आ रहा है, AB आपको P नजर आ रहा है और BD आपको Q नजर आ रहा है, ये Q, राइट। तो ठीक है, मैं वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ। R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, सेम फॉर्मूला आ गया जैसे मैंने ट्रायंगल लॉ में प्रूफ किया था, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा, राइट। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और अब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अल्फा जो हमें डायरेक्शन बताएगा, वेक्टर आर की डायरेक्शन बताएगा। तो अगेन इन ट्रायंगल ACD, अगेन इन ट्रायंगल ACD, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका CD अपॉन AC, और CD को AC को मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC, CD अपॉन AC को मैं लिख रहा हूं AB प्लस BC, AB प्लस BC, ठीक है। और CD की वैल्यू है आपकी BD साइन थीटा और BC की वैल्यू है BD cos थीटा। देखिए CD और BC की वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा, CD का हो गया BD साइन थीटा, BD साइन थीटा, और ये आपका AB, और BC के लिए मेरे पास हो गया BD cos थीटा, BD cos थीटा, राइट। और AB की जगह मैं वही P रखूंगा और BD Q रखूंगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा यहाँ पे Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, और ये मेरे पास tan अल्फा की वैल्यू आ गई। यहाँ से मैं अल्फा निकाल लेता हूँ। अल्फा का मतलब है डायरेक्शन, यानी वेक्टर R की डायरेक्शन क्या है, तो अल्फा यहाँ पे वेक्टर R जो वेक्टर P के साथ एंगल बना रहा है वो हम देते हैं। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं,
two forces of magnitude 3 Newton and 4 Newton act together on an object making an angle of 60 degree with each other. Find the resultant force acting on the body. तो इसमें आपके पास इस प्रॉब्लम में आपको क्या क्या दिया हुआ है ये आप देखिएगा। जैसे P आपको दे रखा है 3 न्यूटन, Q आपको दिया हुआ है 4 न्यूटन और एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूज करेंगे R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा, राइट। तो ये हमारे पास हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60, सीधी सीधी वैल्यूज हमें रखनी है। तो ये आपका बन गया 9 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 60 हाफ होता है, हाफ से 2 खत्म हो गया। तो ये आपका बन गया 9 प्लस 16 25 और ये आपका हो गया 12। तो ये आ गया अंडर रूट 37 न्यूटन का फोर्स हमारा आ गया। और अब इसमें हम एंगल निकाल लेते हैं। एंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो ये q हमारा 4 हो गया, ये sin 60 हो गया और ये आपका 3 प्लस 4 cos 60, ठीक है ना। sin 60 हमारा होता है √3/2 और ये हमारा हुआ cos 60 हाफ हो गया, तो हाफ का मतलब है 2 रह गया। तो ये आपका ये बना 2 √3/5, राइट। तो tan अल्फा हमारे पास आ गया बच्चों, tan अल्फा इज इक्वल टू 2 √3/5। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 2 √3/5। ये हमारा एंगल हो गया जो रिजल्टेंट R वेक्टर P के साथ बनाएगा। क्लियर? ओके बच्चों।